तो इसके पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो ड्रैगन पर्सन होता है अपनी लव स्टोरी को बताता है और वहीं पर हमारी चैप्टर खत्म हो गई थी। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रैगन पर्सन जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर जो ट्रू फूल है वो मैं हूँ, और जब मैं उसके साथ था तब मैंने उसको कहा था कि मैं एक परफेक्ट वर्ल्ड को बनाना चाहता हूँ। और आखिर फिर क्या हुआ, जब उसकी मौत आई तब मैं वेस्टर्न लैंड में इधर उधर घूम रहा था और सच में मैं एक ऐसा बेवकूफ हूँ। लेकिन तभी जुपेन जो कि उस ड्रैगन पर्सन के कंधे पर अपने हाथ रखकर बोलते कि सीनियर मैट्स जो कि वुमेन की खोज के लिए काफी सारे झूठ जो कि बोलते हैं और काफी इंप्रेसिव बातें भी। लेकिन तभी ड्रैगन पर्सन जो कि जुपेन से बोलता है कि देखो तुम मुझे अपने साथ में मत जोड़ो, मैं कभी भी उसे झूठ नहीं बोला था और मैं तेरे जैसे बेईमानी इंसान नहीं हूँ। और मैं अभी जाना कि तुम्हारा हार्ट जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जितनी ज्यादा टेढ़ा है उतना ही ज्यादा तुम्हें उस लड़की की तलाश करनी चाहिए जिसका दिल सही जगह पर हो, ताकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर ला सके। और ठीक उसी तरह जब तूने उसे झूठी बोला था लेकिन वो काफी काइंड थी। और तभी जुफेन जो कि उस ड्रैगन पर्सन की बातें सुनने के बाद उसे एक झटका लगता है और तभी जुफेन को अपने लूक लेन की प्रिंसेस की याद आती है। और जुफेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उनके लेवल के मास्टरमाइंड को अपने दिमाग को शांत रखने के लिए एक भोले साथी की जरूरत थी। और तभी इस झूठ और छल की दुनिया में मन की शांति लाने में केपेबल एकमात्र लोग थे। लेकिन इधर ड्रैगन पर्सन बोलते कि देखो यार मेरा शराब खत्म हो गई है और मुझे और चाहिए। और ये काफी रेयर मीटिंग है कि कोई यंग लोग जो कि मेरी बातें सुनने के लिए तैयार है, और अगर किस्मत में होगी तो मैं अगली बार जरूर मदद करूंगा। हालांकि ये थोड़ा बेहतर होना चाहिए, किसी सेक्ट के साथ छेड़छाड़ करना मेरा स्किल सेट में अधिक आता है, लेकिन तुमको इसके लिए कुछ देना होगा। और जिस पर जुपेन पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है, और ड्रैगन पर्सन जो कि जुपेन का जवाब देते हुए बोलता है कि एक पेंटिंग, और मैंने उसे ड्रॉ किया है और वो मेरा ग्रेटेस्ट वर्क है। और ये काफी शर्म की बात है कि उसके क्लैन के खत्म होने के साथ वो भी भूला गया। और मुझे याद है कि मैंने कहा था कि जो भी उस पेंटिंग को लाएगा मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन काफी साल बीत गए लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। लेकिन तभी जुपेन उस ड्रैगन पर्सन से पूछता कि सीनियर आखिर आपकी पेंटिंग कैसी दिखती है, और जिस पर ड्रैगन पर्सन बताता है कि मेरी पेंटिंग काफी फेमस है और उसका नाम लेट्स ऑफ द नेशन है। इतना कहने के साथ ही वो ड्रैगन पर्सन जो कि वहां से अचानक गायब हो जाता है। ड्रैगन पर्सन को जाने के बाद जुपेन सोच रहा होता है कि लेट्स ऑफ द नेशन आखिर वो क्या है। तभी जुपेन को एक झटका लगता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो डैन क्वेन सेन है। और जुबेन की बातें सुनने के बाद क्विंग लोंग भी काफी शौक होते हुए बोलती है कि मैंने उस लेजेंड के बारे में सुना है, और क्या वो 1000 साल तक जिंदा है। लेकिन जुबेन उससे पूछता है कि आखिर पेंटिंग कहाँ है, क्या वो तियानियों में कहीं पर है। और जिस पर क्विंग लोंग जो कि जुबेन से बताती है कि जब तुम लास्ट टाइम एम्पीरियल कैपिटल में गए थे और थर्ड ब्रदर के राज्य अभिषेक के बाद में पेंटिंग गायब थी, और वह इसे लॉन्ग कुई के लिए सगाई के उपहार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन हमने इसे अपने ट्रेजर में खोजा लेकिन वो नहीं मिला। इस पर जुबेन बोलते कि साला वो मोटा सही टाइम पर ही गड़बड़ करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवन रीचिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, और उनमें से एक बोलता है तो ठीक है यह सब तय होता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि 3 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें भी वही रूल्स अप्लाई होंगी और वही रूल्स लोअर 3 सेक्ट्स पर भी लागू होती है। अगर आप चाहें तो अभी यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन सब लोग उस मास्टर की बातें सुनने के बाद हाँ भर देते हैं, और लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर एक एल्डर जो कि हाफते हुए वहाँ पर आता है और बोलता है कि मास्टर बैरियर में कुछ गड़बड़ी हुई है। और जिस पर ये मास्टर उससे पूछता है कि आखिर क्या गड़बड़ी हो रही है, और जिस पर वो एल्डर बताता है कि डोर को हर सेट के लिए 9 बार ही ओपन किया गया था, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि 10th बार में किसने खोला। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन जो कि जबरदस्ती खोलकर इसके अंदर आ गया है। उस एल्डर की बात सुनकर ये मास्टर को हम देखते हैं जो कि थोड़ा सीरियस हो जाता है, जिसके बाद में ये बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो लेकिन थोड़ा सावधान रहना। और जिसके बाद ये पर्सन बोलता है कि कोई स्पेशल गेस्ट या कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो कि बिना आवाज किए इस बैरियर के अंदर आ सकता है, और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ गया है। जिस पर ये पर्सन बोलता है कि हाँ, वो हम दोनों के नाक के बीच से बच सकता है, और वो डबल ड्रैगन मैनर से काफी फेमिलियर भी है, और जो कि पूरे वेस्टर्न लैंड में वो सिर्फ अकेला है जो कि ऐसा करने में कैपेबल है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से वो वापस क्यों आ गया, और मैं आशा करता कि वो कोई ट्रबल पैदा नहीं करेगा। और जिस पर ये मास्टर बोलते कि हमारा सबसे ब्राइट डिसेबल आ गया है, और आखिर वो ऊपर क्या कर रहा है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जुपेन को दिखाया जाता है जो कि शौक होते हुए बोलता है कि क्या सिर्फ 3 दिन ही बचे, और आखिर इतने कम समय में, और बेन ड्राइवर्स क्या आप थोड़ी देर के लिए समय और नहीं मांग सकते थे, आखिर इतने कम समय में हम आखिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे। और जुपेन की बातें सुनने के बाद बेन ड्राइवर यंग जो कि गुस्सा होते हुए जुपेन से बोलता है कि ओ तो तुम चाहते कि हम इन छोटे लोग जो कि उन मास्टर से तुम्हारे लिए टाइम मांगे और तेरे अकॉर्डिंग उनका माइंड चेंज भी हो जाएगा। आखिर तुम समझते क्या हो, और तुमने उतने दिन टाइम बर्बाद कर दिया और
मैंने तुमसे उस दिन कहा था इन सभी को क्योर कर दो, लेकिन तुम तो अपने बात पर ही अड़े थे। और जिस पर जुबैन बोलता कि वेल ऐसा लगता है कि अब फिर से हमारे सब कुछ हमारे लक पर चलने वाला है। और जिस बात से वेंडेबल जान की और भड़क जाते रहो उससे बोलने लगते या कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी तुम डिमन स्कैमिंग सेट के लीडर हो तो तुम उसी तरह व्यवहार करना शुरू करो। और आखिर तुमने क्या कहा कि क्या लक, और तुम मुझे ये मत करना कि तुम इसके लिए तैयार नहीं थे। और आखिर तुम्हारे उस लड़कियों के साथ में क्या दिक्कत है, और आखिर वो लोग यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हैं, और आखिर ऐसा एक लीडर कैसे कर सकता है। लेकिन जुपेन जो कि उसकी बातें को इग्नोर कर रहा होता है। और तभी जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं राइट हूँ तो उन लोगों को 3 दिन में ब्रेक थ्रू कर लेनी चाहिए। और ये एक ऐसा वेरियस है जो कि पर्सन बाई पर्सन अलग अलग होता है, और आखिर कौन जानता कि क्या एक्सीडेंट होगा या नहीं। इतना सोचने के बाद जुपेन जो कि वेंडेबल यांग से बोलते कि थोड़ा शांत हो जाओ, और मुझे नहीं पता कि मैं इन सभी चीजों को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। अब यार ये लोग वॉइस ओवर करने नहीं देंगे भाई, बकरी के बच्चे क्या यार, तुम लोग जाओ इधर से। इसके बाद इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वेंडेबल यांग को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में, यहाँ पर तुम ही हो जो कि यहाँ पर गंदगी कर रहे हो, आखिर तुमको क्या लग रहा है कि ये सब मजाक है। लेकिन तभी वेंडेबल भाई जो कि बोलते हैं देखो ड्राइंग लोटस से फाइटिंग सेट होती है और जिससे प्रत्येक मेंबर को फाइट करना जरूरी है। और क्या आप अपने 10 लोटस को ड्रॉ करने वाले हैं, और जबकि तुम 10 आदमियों के बराबर हो तो रूल्स आपको एक बार से ज्यादा लड़ने से रोकते हैं, और ये सब आपकी रैंकिंग पर निर्भर करती है। और अभी जहाँ पर हमारी सेक्ट स्थित है इसीलिए आपकी ताकत शायद ही मायने रखती है और ग्रुप के बैटल्स में इफेक्टिव होते हुए। तो गाइस मुझसे गलती हो गई भाई, इस बंदे का नाम वेंडेबल गुई है और मैंने इसका भाई बोल दिया था इसीलिए सॉरी। तो इसका नाम वेंडेबल गुई है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इधर जुपेन जो कि वेंडेबल गुई की बातें सुनने के बाद उससे पूछता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतने सारे रूल्स है और क्या अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो ये फास्टर नहीं हो जाएगा। और जिस पर वेंडेबल गुई बोलते हैं कि तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक सेट की पोटेंशियल टेस्ट है। और फिर से जुपेन बोलता है कि इसलिए तो हमारे हाथ बंधे पड़े हैं, इसीलिए हमें अपने भाग्य पर ही निर्भर करना पड़ेगा। और जुपेन की इस बात से वेंडेबल जान काफी गुस्सा हो जाता है, बोलते कि आखिर तुमने फिर से क्या बोला। और इधर वेंडेबल गुई जो कि सोच रहे होते कि हम इसी पर डिपेंड करते कि वो लोग कब तक ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वही थ्रिलर एक्सपर्ट जो कि फिर से उन लोगों के पास में आया हुआ होता है। वो बोलता है कि तो डीमन स्कैमिंग सेट डबल ड्रैगन गैदरिंग जो कि स्टार्ट होने वाला है और फिर भी हमने आपको वहाँ पर नहीं देखा, इसीलिए एल्डर्स ने आपको बुलाने के लिए हमको यहाँ पर भेजा है। और तभी जुपेन जो कि वेंडेबल यांग के कान में कुछ फुसफुसा था जिस बात से वेंडेबल यांग काफी गुस्सा हो जाते हैं। एंड तभी हम वेंडेबल यांग को देखते हैं जो कि उसी थ्रिलर एक्सपर्ट के सामने गिरते हुए बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है और आपका खाना साफ नहीं है, मुझे शौचालय जाना होगा। लेकिन तभी थ्रिलर के एक्सपर्ट जो कि वेंडेबल यांग से बोलते हैं कि आप सभी कल्टीवेटर्स हैं जो कि हमारे हॉनर गेस्ट है, और हम सभी आप लोगों को कभी भी फूड ऑफर नहीं किए हैं, तो आपकी कल्टीवेशन के हिसाब से ये केस तो इम्पॉसिबल है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई पॉइजन वाला पिल ले लिया हो। और इधर वेंडेबल यांग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उस सबको बर्दाश्त करते हुए वेंडेबल यांग जो कि अचानक से उठते हुए बोलते हैं कि अब जब आपने इन सभी चीजों को बोला तो ये सब कुछ ठीक हो गया है। और जिस पर थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट बोलता है कि तो अब चलते हैं। और जिसके बाद में थ्रिलर स्टेज का एक्सपर्ट जो कि वहां से आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने अपने समय में काफी सारे कायरों को देखे हैं, लेकिन तुम उनमें से बिल्कुल अलग किस्म के हो और स्टेज पर जाने से पहले तो बीमार पड़ जाते हो। आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या कोई पागलपन करने आए हो। लेकिन इधर वेंडेबल यांग जो कि जुपेन से बोलते कि ये सारी बेइज्जती तुम्हारे कारण हुई है। और जिसके बाद में वहां से यार भाई ये क्या यार, ये सिर्फ इधर ही अनाउंसमेंट कर लो सालो तुम लोग। इधर एक भाई मुर्गा चिल्ला रहा है, इधर एक बकरी चिल्ला रही, भाई क्या, अबे भाई क्या। खैर अब हम देखते हैं कि वहां पर तीनों वेंडेबल जो कि वहां से जाने लगते हैं। तभी वेंडेबल यांग जुपेन से बोलता है कि हम अभी भी तुम्हारे लिए रुके हुए हैं और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे डेजिनिटी को वापस लाओगे और नहीं तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। जिस पर जुपेन बोलता है कि मेरा तुम्हारे गरिमा से कोई भी लेना देना नहीं है और आखिर तुम्हें किसने बोला था कि तुम वहाँ पर दिखावा करो। और इसी के साथ में जुपेन अपने कमरे के अंदर जाने लगता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर इन बच्चों ने किस तरह की ब्रेक थ्रू से टाइटल हासिल की है। और जैसे ही जुपेन अपने हॉल में एंटर करता है तभी काफी सारे कमरों से इसी चीज की क्रैक होने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जुपेन काफी शौक होते हुए वो फिर भी स्माइल देते हुए बोलता है कि तो अब वे सभी 1 बाय 1 अपने अंडों को तोड़कर वापस बाहर निकल रहे हैं और अब उन्हें अपने पंख को फैलाने और उन्हें उड़ने का समय आ गया है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग के मैन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन होने वाली है। और इसी के साथ में हम स्वेंग और योंगलिंग को देखते हैं जहाँ पर की योंगलिंग नीचे देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट वाले कहाँ पर हैं। और तभी हम नीचे की ओर देखते हैं जहाँ पर काफी सारे सेक्ट्स आ चुके होते हैं। तभी एक एल्डर वहाँ पर आता है और बोलता है कि एल्डर डीमन स्कैमिंग सेट के लोग आ गए हैं। और तभी अनाउंसर जो कि इन तीनों वेंडेबल्स से पूछता है कि आखिर तुम तीनों वेंडेबल्स ही क्यों हो, आखिर तुम्हारे डिसाइपल्स कहाँ है। और जिस पर वेंडेबल यांग बोलते हैं कि हमारे डिसाइपल थोड़े लेट है, वो जल्दी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में कोई बोलता है कि आखिर ये
इतनी शर्म की बात है कि वो लोग जो कि डर चुके हैं और ये कोई और नहीं बल्कि बीच टाइमिंग सेट का वही बंदा होता है जो कि फिर से बोलता है कि इन लोगों के पास में कोई भी भेजने के लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने कहा पे वेकेश और बेकार लोगों को भेज दिया है। और इनका लीडर भी जो कि रेटिना स्टेंज का थर्ड लेयर का एक बच्चा है और इनसे बेहतर तो सेक्युलर वर्ल्ड के कुछ एल्डर्स होते हैं। और अपनी कमजोरी और जेनरसी के मोमेंट पर मैंने उन्हें एडवाइस दिया और मैं अब देख सकता हूँ कि वो लोग इस बात को समझ गए, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं और उन्हें ये रियलाइज हो गया कि ये स्टेज उनके लेवल का नहीं है। वो लोग पहले से ही डर गए हैं और उस बीच टाइमिंग वाले बंदे की बात सुनकर वहाँ पर जितने ही पब्लिक्स होते हैं वो लोग डिमोनस गेमिंग सेट के बारे में बातें करने लगते हैं, जिस बात से बंदे बजान को काफी गुस्सा हो रहा होता है। और फिर से वही बीच टाइमिंग सेट वाला पर्सन बोलने लगता है कि वो लोअर 3 सेक्ट्स के लीडर का फैसला अब हमारे बीच में होगा। और उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेट की वो लड़की जो कि बोलती कि लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, जो सुनकर बीच टाइमिंग सेक्ट का ये बंदा जो कि काफी गुस्सा हो जाता है उससे बोलता कि आखिर तुमने भी क्या कहा, लेकिन तो पब्लिक चिल्लाने लगती कि जरा उधर देखो। और इसी के साथ में सभी की नजर जो कि उसके तरफ जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिडिल 3 सेक्ट से डीमन सोल सेक्ट का एल्डर सन होता है। और वो आते हुए बोलता है कि क्या, और डीमन सोल सेक्ट का एल्डर सन और सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर जो कि आए होते हैं। तभी एल्डर सन बोलता है कि और हाँ, इस एल्डर सन का नाम हान यून फैंग होता है, लेकिन मैं इसे फैंग ही बोलूंगा। जिसके बाद ये फैंग बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या बोल रहे हो कि डिमोनस गेमिंग सेक्ट यहाँ पर नहीं है। और तभी वहाँ पर पब्लिक में से एक पर्सन बोलता है कि ये तो ओनली 3 लोअर सेक्ट का बैटल है, तो आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि क्या वो लोग भूल गए हैं कि ये उन लोगों की फाइट नहीं है। लेकिन तभी सेकंड ब्रदर जो कि फैंग से बोलता है कि ब्रदर शायद हमें थोड़ी देर तक इंतजार करनी चाहिए। इस पर फैंग बोलता है कि मैं तो उसे देखना चाहता हूँ जिसे कि तुम मॉन्स्टर मेंशन किए थे। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बाय बाय।